पर अनुसूचित जनजाति आयोग में लाल बत्ती बांटी गई है। दरअसल एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 15 सदस्य नामित किए गए हैं और विपक्ष ने नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं। आपको जानकारी दे दें, विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि चुनाव से पहले ही आखिर क्यों ये नियुक्तियां की गई। आयोगों नियमों में नियुक्तियां शुरू हुई और आपको बता दें कि एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 15 सदस्य नामित किए गए हैं। अब इन नियुक्ति के बाद विपक्ष ने सवाल उठाया है। दरअसल विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि आखिर चुनाव से पहले ये नियुक्तियां क्यों की गई हैं, ये विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि इसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 15 सदस्य हैं, जिन्हें जो नामित सदस्य हैं, और विपक्ष ने नियुक्तियों पर सवाल उठाया है। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर वो लिस्ट है जो इस वक्त जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में एक अध्यक्ष है, 2 उपाध्यक्ष और 15 सदस्य जो नामित किए गए हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले इन नियुक्तियों का होना, विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया है कि आखिर ये फैसला इस वक्त क्यों लिया गया जब चुनाव सामने है। अनूप त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जो अनुसूचित जनजाति की नियुक्तियां हुई हैं, इस पर विपक्ष ने जो सवाल उठाया कि आखिर ये इस समय पर क्यों हुई है। देखिए ममता, सीधे तौर पर विपक्ष के सवाल सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि अब 6 महीने का ही 6 से 7 महीने का समय बचा है वर्तमान सरकार का। ऐसे में 4.5 साल बाद, 4.5 साल तक तमाम जो निगम है उत्तर प्रदेश सरकार के, बोर्ड हैं तमाम, और तमाम अलग जातियों से संबंध रखने वाले जो आयोग हैं, उनके सैकड़ों पद थे, वो सब खाली चल रहे थे। अब ये पहली जो नियुक्ति है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। अनुसूचित जाति आयोग में करीब अध्यक्ष सहित करीब 1.5 दर्जन से अधिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, और जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनको लाल बत्ती मिलती है और दर्जा प्राप्त, उनका राज्य मंत्री का दर्जा होता है। तो लिहाजा अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, वो अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, उनको खुश करने में लगी हुई है। अभी ये पहले आयोग में भर्ती हुई है, अभी तमाम आयोग और निगम, बोर्ड खाली हैं। तो आने वाले दिनों में ये भर्तियां और तेजी से होंगी और सैकड़ों लोगों की अभी भर्तियां की जानी है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि संगठन के जो लोग अभी तक उपेक्षित चल रहे थे, जो लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, उनको अब सरकार में कहीं ना कहीं किसी संगठन, बोर्ड या आयोग में उनको जगह दी जाए, उनको मेंबर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जाए और उनको खुश किया जाए, जिसका सीधा सा फायदा 2022 में लेना है। ममता, विपक्ष ने सवाल भले ही खड़े किए, लेकिन ये वर्तमान सरकार की ही कंडीशन नहीं। इससे पहले की सरकारों में देखते हैं तो यही हाल रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या फिर उससे पहले बसपा की सरकार रही हो। तकरीबन सभी दल अपनी सरकार में यही करते हैं, चुनाव से ठीक पहले तमाम अपने पदाधिकारियों को, नेताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं, और यही एक कवायद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी की है। लेकिन अनूप, अब तक ये जो पद थे, जो जिन पर नियुक्तियां की गई हैं, वो इतने लंबे समय से खाली थे, इनमें पहले क्यों नहीं नियुक्तियां की गई, उस पर क्या कह रही है सरकार? आखिर इस समय सरकार को अपना फायदा दिखा तब ये नियुक्तियां कराई गई। देखिए, तमाम बोर्ड और आयोग में जो पद होते हैं वो खाली चल रहे थे। ये एक तरह से हम ममता अगर समझे, सरकार के कामकाज में ये एक अतिरिक्त भार होता है। तमाम जो बोर्ड होते हैं, आयोग होते हैं, उनका काम ये होता है कि तमाम सरकारी जो योजनाएं हैं जो धरातल पर पहुंच रही हैं, जिला प्रशासन और शासन के जरिए उन तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग करना और जनता की फरियाद सुनना। अगर वाकई सरकार कोई भी हो, वर्तमान सरकार हो या पहले की सरकारें रही हो, अगर वाकई उन्हें जनता के हित के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये बोर्ड, ये निगम और ये आयोग बनाए जाते हैं, अगर वाकई उन उद्देश्यों की पूर्ति करना है, अगर वाकई उन्हें जनता की फरियाद को सुनना है, उस पर कार्रवाई करनी है, तो फिर 4 साल तक ये पद खाली क्यों रखे गए, इसका जवाब न तो सरकार दे सकती है और ना ही किसी भी सरकार ने नहीं दिया ममता, और ना ही संगठन दे सकता है। सीधे तौर पर ये जितने निगम, बोर्ड और आयोग हैं, ये संगठन के लोगों को खुश करने का एक जरिया बन गए हैं। जब भी चुनाव के लिए हर एक हथकंडे सरकार अपनाने के लिए इस वक्त तैयार बैठी